मायूसी गुनाह है। आप मायूस होकर घर बैठ जाएं या आप बाहर टिकट लेके किसी और मुल्क में चले जाएं और कोई नौकरी मिल जाए, ये मेरी नजर में ये एक इंसान अपनी जो ड्यूटी है माशरे को, उससे भागता है। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम अब खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निजाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं नहीं चाहता कि यह श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाए और तोड़ फोड़ हो। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि यह हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए। और वो तब होगा जब आप सब इसको अपनी जिम्मेदारी लेके निकलेंगे। और मैं आपको आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मायूसी जो है, मैं 3.5 साल गवर्नमेंट में रहा, इसके बावजूद कि बैंकरप्ट गवर्नमेंट में ली, इसके बावजूद कि हमारे पास तजर्बा ही नहीं था बिल्कुल। हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे, एक के बाद दूसरा क्राइसिस था। सदी में एक दफा कोरोना जैसा क्राइसिस आता है, वो ऊपर से आ गया, 2 साल वो रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने कहा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो अमेरिकन डॉलर्स मिले, हमें तो कोई डॉलर्स नहीं मिले। सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। इस सब के बावजूद अब हम समझ गए हैं, मुझे तीसरे और चौथे साल में पूरी समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट चलती कैसे है। मैं आखिर में सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं, मायूस ना हो। मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल फैसले इनके नहीं कि कीमतें बढ़ाते जाओ और कहो जी मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसले का मतलब मुल्क के इदारों को रीस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्लाहात कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इतनी बड़ी हमने गवर्नमेंट बना दी है और वो हमें आगे निकलने नहीं देती। हर जगह रुकावटें बन गई हुई है, और वो हमने काफी चेंज भी किया। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। कैसे हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करना है, जो असल रोजगार देती है और दौलत में इजाफा होता है। अपनी एग्रीकल्चर जो ज़राअत है, हमने चाइना से बात कर चुके थे कि नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। वो जो नई टेक्नोलॉजी से हमने सिर्फ अपनी, अगर हम वो छोड़े कि जो चाइना के अंदर वो पैदावार लेते हैं 1 एकड़ से, हम अगर अपनी दुगनी कर लें तो अब ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। सो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि कोई मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये टूरिज्म में ही हम इतना पैसा बना सकते हैं, और वो भी बदकिस्मती से कोरोना की वजह से टूरिज्म सारी दुनिया में बंद होगी। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उठाएगी जिसके पास एक मैंडेट हो, जिसके पास अवाम की ताकत हो। और इस अल्लाह के बाद इस मुल्क के जो वारिस है वो अवाम है, और कोई नहीं। अवाम इस मुल्क की वारिस है, और मैं उनमें आप में से हूं। हमने इस अवाम ने एक कौम बन के हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है। और लेकिन वो निकलेंगे तब जब इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसके लिए हमारी अब जद्दोजहद जारी रहेगी।